बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में नदी के किनारे लोमड़ी अपना होटल चलाती थी। वैसे तो लोमड़ी बहुत ही मक्कार थी, पर पूरे जंगल में सिवाय उसके होटल के और किसी का होटल नहीं था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उसी के पास जाया करते। ऐसे में एक दिन खरगोश अपने साथ कुछ आहार लिए उस जंगल से किसी और जंगल काम के सिलसिले में जा रही थी। जाते जाते वो लोमड़ी के होटल के पास रुकी और लोमड़ी के पास जाकर उसने कहा, सुनिए लोमड़ी जी, ये भरवा बैंगन की सब्जी कितने में आएगी? 50 रुपए। बाप रे, इतना ज्यादा? ये बैंगन फ्राई कितने में मिलेगी? उसके 60 रुपए लगेंगे। बाप रे, इतने सारे पैसे तो मेरे पास नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर खरगोश वहीं पर बैठी और अपने साथ लाया हुआ आहार खोलकर खाने लगी। जब तक खरगोश वहां पर बैठे खा रही थी, लोमड़ी भजिया तलते तलते उसी की ओर देखे जा रही थी। खरगोश ने अपना खाना खत्म किया और वहां से उठकर जाने लगी। तभी लोमड़ी ने उसे रोक लिया। अरे ओ, बिना पैसे दिए कहाँ चल दी? पैसे? अरे भला किसके पैसे? मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। अच्छा, कुछ लिया नहीं तो क्या हुआ? यहाँ मेरी होटल में बैठे बैठे तुमने भरवा बैंगन की खुशबू नहीं ली? मैं यहाँ भजिया तल रही थी तो क्या तुमने उसकी महक नहीं ली? कौन भरेगा उसके पैसे? ये तो सरासर अन्याय है। भला खाने की खुशबू लेने पर कोई पैसे देता है? मैंने तो ये कहीं नहीं सुना। औरों के पास है या नहीं मैं नहीं जानती, पर मेरे पास यही रूल है। चलो जल्दी से पैसे भरो। यूं लोमड़ी ने खरगोश को धमकाया और वहां से हिलने नहीं दिया। बेचारी खरगोश की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यूं उदास होकर जब वो सोच रही थी, तभी उस होटल में एक कबूतर आई। लोमड़ी और खरगोश के बीच जिस बात को लेकर बहस चल रही थी, कबूतर ने उसे विस्तार से सुना और कबूतर ये अच्छे से समझ गई कि लोमड़ी चालाकी कर रही है। दोस्तों, मैंने तुम दोनों का पक्ष अच्छे से सुना और समझ लिया है और मुझे लगता है लोमड़ी का कहना सही है। कबूतर की ये बात सुनकर खरगोश हैरान रह गई, पर लोमड़ी बहुत खुश हो रही थी। मैं ना कहती थी, मैं हमेशा न्याय की ही बात करती हूँ। यहाँ जो भी आता है सभी यही कहता है। चलो अब जल्दी से पैसे दे दो। ये कहती हुई लोमड़ी ने खरगोश का रास्ता रोक लिया और उसे जाने ही नहीं दिया। अगर ये बात मुझे पहले से ही पता होती तब मैं यहाँ कभी ना आती। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यूं बहुत दुखी होकर खरगोश कहे जा रही थी, पर लोमड़ी उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं थी। सुनिए लोमड़ी जी, खरगोश कह रही है ना कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, उसकी तरफ से पैसे मैं दे देती हूँ। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि पैसे भले किसी से भी आए, आने तो उसी के पास है, इसीलिए वो मान गई। फिर कबूतर ने तुरंत उसके पास रही पैसों की पोटली बाहर निकाली और उसे लोमड़ी के कान के पास रखकर खनखनाया। ठीक है ना लोमड़ी जी, बाकी बचे पैसे अगर आप मुझे वापस दे देंगी तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाकी बचे पैसे मतलब? आपने मुझे पैसे ही कहाँ दिए? अरे ऐसी क्या बात कर रहे हो? अभी आपने पैसों की खनखन सुनी ना? जितना खरगोश ने आपके खाने की सुगंध ली है, उससे मेरे पैसों की खनखन की कीमत तो और भी ज्यादा है। इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी से मेरे छुट्टे वापस दे दीजिए।
कबूतर के ऐसा पूछते ही लोमड़ी के होश उड़ गए। लोमड़ी ये जान गई कि कबूतर उसका पैंतरा उसी पर आजमा रही है। कबूतर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों की लालच में कुछ ज्यादा ही आस कर बैठी। मैंने सोचा कि मैं खरगोश के पास से पैसे ऐंठ लूंगी, पर मेरे खोदे हुए खड्डे में मैं खुद ही गिर पड़ी। अब मेरी समझ में आ गया है, आइंदा मैं ऐसी लालच नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह लोमड़ी ने अपनी गलती स्वीकारी और सभी से माफी मांगी। कबूतर ने उसे फटकार कर कहा कि आइंदा ऐसी कभी भी कोई गलती मत करना, और खरगोश को वहां से भेज दिया। उस दिन से लोमड़ी भी ये अच्छे से जान गई और किसी के भी साथ ऐसी कोई मक्कारी नहीं करती थी। ईमानदारी से अपना होटल चला रही थी।